होती है उसकी तरबियत का एक हिस्सा है। एक और सवाल आया था दांतों से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो कैसा है? तो देखिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए तो कोई भी जायज़ नहीं है, मेडिकल रीजंस के तहत तमाम चीज़ें जायज़ हैं। जैसा कि दांतों में कुछ चीज़ें खाने से उसके अंदर कुछ चीज़ें लग गई हैं, आप उसको साफ़ कराते हैं, मकसद ये है कि दांत साफ़ हो, लेकिन साफ़ होने में वाइट भी होंगे और चमकते दिखेंगे, तो मकसद ब्यूटिफिकेशन नहीं था, मकसद दांतों की सफाई। दांत पर दांत आ गए जिसकी वजह से आप एक दांत को हटा के क्लिप लगा के उसको सीधा करते हैं, मकसद ये है कि दो दांत जब एक पे एक होंगे उसमें खाना अटकेगा, जिसकी वजह से पीछे का दांत या आगे के दांत दोनों खराब हो सकते हैं। कॉमन हम देखते हैं दांत सड़ जाते हैं, और दांतों के ट्रीटमेंट एक तो महंगे हैं, तकलीफदेह हैं, और ऑलरेडी हमारे दांत आजकल इतने कमज़ोर है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो लिहाजा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि दांतों को अभी से अगर अलाइन कर लिया जाए, सीधा कर लिया जाए, तो यहाँ भी मकसद आपकी सेफ्टी ऑफ टीथ है या टूथ है, ना कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ फेस, समझे ना आप? तो लिहाजा किया जा सकता है। हालांकि आप बोलेंगे फायदा दोनों में सेम है ना, दांत सीधे हो गए तो खूबसूरत भी लगेंगे, दांत सीधे हो गए तो खराब, लेकिन आपका इंटेंशन दांत को ट्रीट कराना है, ना कि खूबसूरत दिखाना। खूबसूरत तो ऑलरेडी है, वो जैसे भी है माशाल्लाह, समझे ना? तो लिहाजा ऐसे ट्रीटमेंट किया। लेकिन जो ब्यूटिफिकेशन के लिए फेस लिफ्ट करते हैं, हंसी अच्छी दिखने बोल के दांतों को सरकाते हैं, हंसी अच्छा दिखने बोल के कभी कभी होठों पे छोटा मोटा ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ खींच देते हैं, दबा देते हैं, या कुछ भर देते हैं ताकि होठ थोड़े से ऐसे लगे। ये भी आजकल फेशियल ट्रीटमेंट बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो ब्यूटिफिकेशन का पार्ट छोड़कर आप बीमारी का इलाज या फिर हेल्थ इश्यूज के हद तक रखें, जायज़ है। ब्यूटिफिकेशन के ताल्लुक से जितने भी अमल होते हैं शरिया में सारे नाजायज़, चूँकि उस ज़माने में वो काड़ी से कर रहे थे, आज हम अलग कर रहे हैं। तो आप इलाज के लिए कीजिए, ब्यूटिफिकेशन ना हो। लेकिन आप दूसरा रास्ता मत निकाल लीजिए कि अब पता चल गया इलाज के लिए तो होता, तो आप इलाज के नाम पे नियत देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियत को देखता है। मैंने सोना लिया इस नियत से लिया कि इस सोने को लेके मतलब नियत पे वो करो, ताकि ज़मीन लिया समझो, और ये सोच के ले रहा हूँ कि अपने लिए लेना है। लेकिन ये सोच कब ला रहा हूँ, पहले सोच रहा हूँ कि ये बेचने के लिए लेना है, लेकिन बेचने के लिए ज़कात नहीं हर साल, तो मैं अपने लिए लेता हूँ, लेकिन बेचना ही इंटेंशन है। तो अल्लाह नियतों को देखता है, खाली सोच की वजह से कुछ नहीं होता है। मतलब इस तरह से अल्लाह को आप धोखा नहीं दे सकते। तो लिहाजा वो अगर ट्रीटमेंट है तो आप कराइए। ब्यूटिफिकेशन के लिए तमाम चीज़ें दुरुस्त रहेंगी, चाहे उसमें जितनी भी अलग अलग चीज़ें हो रही, सफाई कराना, वाइट कराना, टूट गया तो दांत को लेवल करके उसको सही कर देना, फलां करना, ये करना, वो करना, तमाम चीज़ें दुरुस्त उसमें नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।